नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय इतिहास एएसी 204 का पेपर आज दिनांक 9/5/2025 को 12 बजे से होने वाला है। पेपर का नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं लेकर आप लोग के समक्ष आई हूँ, जो परीक्षा में संभावित हो सकता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो प्राचीन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का क्या महत्व था? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें विदेशी व्यापार भी शामिल था। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली क्या थी? तो प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली पर्ण, काकिनी और निष्क जैसी मुद्राओं का प्रयोग होता था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल और आश्रम थे। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन। छठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से थे? तो प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से कुछ अहम: नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था और शिक्षा के बीच क्या संबंध था? प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था और शिक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध था, जिसमें शिक्षा ने अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तो प्राचीन भारत में शिक्षा ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिसमें कुशल श्रमिकों और व्यापारियों का प्रशिक्षण हुआ। नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी थीं? तो प्राचीन भारत में कृषि की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ और जौ थी। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिल्प और कुटीर उद्योग का क्या महत्व था? प्राचीन भारत में शिल्प और कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें वस्त्र, धातु और लकड़ी के उत्पाद शामिल थे। 11 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो प्राचीन भारत में व्यापार के प्रमुख मार्गों में से कुछ हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ। 12 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख विषय कौन से थे? तो प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख विषयों में से कुछ है वेद, शास्त्र, दर्शन और गणित। 13 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित थी। 14 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो कृषि, कपड़ा, धातु काम, ये सभी। 15 नंबर प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश का महान शासक धर्मपाल ने। 16 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या था? तो प्राचीन भारत में कृषि का मुख्य आधार वर्षा और नदियों का जल था। 18 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी फसलें प्रमुख थीं? रिपीटेड प्रश्न है, प्राचीन भारत में धान, गेहूँ, जौ और दालें प्रमुख फसलें थीं। 19 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन से औजार प्रयोग किए जाते थे? तो प्राचीन भारत में कृषि के लिए हल, बैल, लकड़ी के औजार प्रयोग किए जाते थे। 20 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन थे?
तो प्राचीन भारत में सिंचाई के साधनों में नहरें, तालाब, कुएं आदि शामिल थे। 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते थे? तो प्राचीन भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसलों का चक्र, खाद का प्रयोग और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता था। 22 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था? तो प्राचीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और लोगों की आजीविका का मुख्य साधन थी। 23 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि उत्पादों का व्यापार कैसे होता था? तो प्राचीन भारत में कृषि उत्पादों का व्यापार स्थानीय बाजारों और विदेशी व्यापार के माध्यम से होता था। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर बन सकती हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो प्राचीन भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। 25 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्राचीन भारत में कृषि ने समाज को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। 26 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के आधार पर कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? तो प्राचीन भारत में कृषि के आधार पर बीज बोने और फसल कटाई के त्यौहार मनाए जाते थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा ख़त्म होने के तुरंत बाद इस नंबर पर पेपर को भेज दीजिएगा 90 26 97 13 39। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पेपर ख़त्म होते ही इस नंबर पर जल्द से जल्द पेपर अच्छे से फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पेपर को भेज दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कौन सी फसल को अन्न कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में धान और गेहूं को अन्न कहा जाता था। 28 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त था? तो प्राचीन भारत में वर्षा ऋतु कृषि के लिए सबसे उपयुक्त थी। 29 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि उत्पादों का भंडारण कैसे किया जाता था? तो प्राचीन भारत में कृषि उत्पादों का भंडारण अनाज भंडारों और घरों में किया जाता था। 30 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के विकास में नदियों का क्या योगदान था? तो प्राचीन भारत में नदियों ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें सिंचाई और जल संसाधन शामिल थे। 31 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन से जानवरों का उपयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में कृषि के लिए बैल, भैंस और हाथी जैसे जानवरों का उपयोग किया जाता था। 32 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या थीं? तो प्राचीन भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं वर्षा की अनिश्चितता, कीटों का हमला और सूखा थी। 33 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। प्राचीन भारत में कृषि के लिए बीज बोने और फसल कटाई के त्यौहार मनाए जाते थे। 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात कैसे होता था? तो प्राचीन भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात विदेशी व्यापार के माध्यम से होता था। 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के विकास में सरकार की क्या भूमिका थी? तो प्राचीन भारत में सरकार ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य शामिल था। 36 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि की प्रगति के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते थे? तो प्राचीन भारत में कृषि की प्रगति के लिए नए औजारों का प्रयोग, फसलों का चयन और सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता था। 37 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय झेलम नदी के किनारे स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था या नष्ट किया था। 39 नंबर प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। 40 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय
में मुख्य रूप से किस धर्म का अध्ययन किया जाता था? तो वह था बौद्ध धर्म। 41 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस विषय का अध्ययन प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा, ज्योतिष और गणित विषय का अध्ययन प्रसिद्ध था। 42 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस वंश से था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध पाल वंश से था। 43 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब सम्मिलित किया या कब घोषित किया? तो वह था 1980। 44 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक और छात्र थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। 45 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, वह था भागलपुर। 46 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो वह थे 6। 47 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, वह थे हरिभद्र। 48 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारत में सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना। 49 नंबर प्रश्न है, सिंचाई के लिए कुएं, बावड़ी और तालाब किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली के उदाहरण हैं? वह थे भूमिगत सिंचाई। 50 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? वह थी नहर प्रणाली। 51 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्राचीन स्थानीय सिंचाई प्रणाली कुल्स, ध्यान दीजिएगा, कुल्स का प्रचलन था? तो वह था हिमाचल प्रदेश। 52 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। 53 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 54 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था? वह था संस्कृत। 55 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य केंद्रों में से कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है? वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। 56 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का संचालन कैसे किया जाता था? तो गुरुकुल प्रणाली के द्वारा। 57 नंबर प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वह था गुजरात में स्थित। 58 नंबर प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय किस साम्राज्य की राजधानी थी? वह थी मैत्रक साम्राज्य। 59 नंबर प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टारक ने की थी। 60 नंबर प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय को भी तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA चतुर्थ सेमेस्टर विषय इतिहास AAC 204 प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा पेपर का नाम है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने 60 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो परीक्षा में अति संभावित प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी परीक्षा आज अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर को इस नंबर पर ज़रूर भेज दीजिएगा, 90 26 97 13 39। इस नंबर पे आप लोग पेपर देने के तुरंत बाद आप लोग इस नंबर पे पेपर को भेज दीजिएगा। आपका पेपर आज बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।